आज हम फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट करना सीखेंगे। हम सबसे पहले क्रोम पे आ जाते हैं। यहाँ पे जाके हम फाइवर सर्च कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाने वाली वेबसाइट को हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम ज्वाइन पे या फिर बिकम अ सेलर पे क्लिक कर देते हैं। बिकम अ सेलर पर अगेन क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे यहाँ पे ईमेल कंटिन्यू विद गूगल और ईमेल का ऑप्शन आ रहा है। मैं इसे कंटिन्यू विद गूगल कर देती हूँ। मेरा एक ही अकाउंट इस पर लॉगिन है तो उसी के साथ मैं इसे कंटिन्यू कर देती हूँ। ईमेल वेरिफिकेशन मेरे मोबाइल फ़ोन पे आती है। मैं इसको वेरीफाई करती हूँ और वेरीफाई करने के बाद मेरा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। उसके बाद मैं इसकी प्रोफाइल की सेटिंग पे जाती हूँ। जब मैं प्रोफाइल की सेटिंग पे जाऊँगी तो यहाँ पे इस तरह का एक इंटरफेस आ जाता है। ये मुझे ये कहते हैं कि या तो आप अपने ये एक न्यू अपडेट आई है जिसमें आपको फाइवर ये कह रहा है कि आप अपनी लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है उसका PDF बना के या तो यहाँ डालें ताकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो खुद ब खुद जो है फाइवर में ऐड हो जाएगी। और नीचे लिखा हुआ है और कंप्लीट प्रोफाइल मैन्युअली, तो मैंने क्लिक कर दिया और कंप्लीट प्रोफाइल मैन्युअली पे। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आ रहा है हमारा नाम और उसके साथ नीचे टाइटल लिखा हुआ है और नीचे लैंग्वेज लिखी हुई है। मैंने अपने नाम को थोड़ा सा एडिट किया। नाम को एडिट करने के बाद मैंने लिखा कि मेरी जो सर्विस है, टाइटल में मैंने अपनी सर्विस के रिलेटेड लिखा कि मेरी जो सर्विस है वो SEO कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड है। और नीचे मैंने इंग्लिश, आपको पता है कि इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज का होना तो मस्ट ही मस्ट है, तो मैंने इसमें इंग्लिश को सिलेक्ट करके उसका प्रोफिशिएंसी लेवल जो है उसको मैंने कर दिया प्रो। ठीक है, आप इसके साथ और लैंग्वेजेस भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें स्पेनिश और डच या जो भी लैंग्वेज आपको लगती है प्रेफरेबल, आप उसको एज कन्वर्सेशनल रख सकते हैं, जिसको हम बाद में, क्योंकि अब फाइवर ने खुद ही ट्रांसलेशन का ऑप्शन दे दिया। कोई भी लैंग्वेज होगी तो वो उसको नीचे साथ ही ट्रांसलेशन का मैसेज में ऑप्शन आ रहा होता है जिसे आप ट्रांसलेट कर सकते हो और आप उसको इंग्लिश में समझ सकते हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि कोई इस तरह के क्लाइंट जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स आते हैं तो उससे उनको आपसे बात करने में आसानी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो प्रोफाइल मैंने पहले ही क्रिएट करके रख दी है। आपकी जो प्रोफाइल होनी चाहिए वो बिल्कुल प्रोफेशनल होनी चाहिए ताकि पता चले कि आप एक प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हो। इसका बैकग्राउंड जो है वो भी अच्छा सा हो और उसको एक स्माइली फेस वाली डॉक्यूमेंटेड पिक्चर जो होती है इस तरह की पिक्चर आप रखें। और उसके बाद प्रोफाइल लगाने के बाद नीचे अबाउट आ जाएगा। अबाउट में आपने लिखना है कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो किस चीज़ के रिलेटेड है। इधर इन्होंने लिखा हुआ है कि जो आपका अबाउट है वो 600 वर्ड्स के अंडर हो। तो मैंने एक छोटा सा अपना अबाउट बनाया। मैंने ChatGPT पे जाके लिखा कि मेरी जो सर्विस है फाइवर पे वो SEO कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड है, तो इसलिए मुझे एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन लिख के दो। GPT ने मुझे एक डिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया। आप कोशिश करें कि अपना डिस्क्रिप्शन खुद लिखें, ये क्योंकि हम समझने के लिए करें इसलिए मैंने ChatGPT से कहा है। हाँ, मैं ChatGPT के आइडियाज़ को यूज़ कर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काइंडली हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। कि अपना थोड़ा सा एडिट करके भी एक डिस्क्रिप्शन बना सकती हूँ। उसको लिखने के बाद इसको मैंने सेव किया। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है वर्क एक्सपीरियंस और साथ लिखा हुआ है ऑप्शनल, कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है अगर आपके पास है ऐड कर दें तो वो अच्छा है, अगर नहीं भी है तो वो ज़रूरी नहीं है। एजुकेशन जो है वो भी ऑप्शनल है। आपकी इन्होंने कोई डिमांड नहीं दी हुई कि मैट्रिक हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, नहीं। फाइवर कह रहा है कि कोई भी एजुकेशन आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो भी ऑप्शनल है। अगर नहीं भी है तो भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सर्टिफिकेट। आप जिस तरह की सर्विस दे रहे हो अगर आपके पास उसके रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हैं तो वो आपकी फाइवर गिग को और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। ठीक है, अगर तो सर्टिफिकेट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये फिर भी ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। उसके बाद आ जाते हैं स्किल एंड एक्सपर्टीज़। आप जिस तरह की सर्विस दे रहे हो आपकी जो स्किल्स है, जो एक्सपर्टीज़ है वो उसी के रिलेटेड होना चाहिए। मैंने क्योंकि SEO के रिलेटेड दे रही हूँ तो मैंने उसी के रिलेटेड दो जो है स्किल्स इसके अंदर ऐड कर दी। और भी इसमें स्किल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा फाइवर प्रोफाइल सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी गिग की तरफ कि हमने गिग किस तरह से बनानी है। गिग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम इधर आ जाते हैं। जब इसके इंटरफेस पे आएंगे तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ओवरव्यू और कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है हमारा टाइटल, गिग का टाइटल। तो ये एक शॉर्ट सा टाइटल होना चाहिए। मैंने लिखा आई विल डू कीवर्ड रिसर्च, SEO कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ जाती हूँ SEO पर तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ये भी हम देखेंगे कि हमने कौन सी नीश या सब नीश सेलेक्ट करनी है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की आई विल डू SEO कीवर्ड रिसर्च। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने मुझसे कैटेगरी पूछी, तो कैटेगरी जाहिर है ये डिजिटल मार्केटिंग है, वो सिलेक्ट कर दिया। और उसके बाद सब कैटेगरी इसकी सिलेक्ट की। और इसके बाद इन्होंने कहा कि 5 जो है पॉजिटिव कीवर्ड्स सेलेक्ट करने हैं। तो मेरी जो गिग के रिलेटेड कीवर्ड्स थे मैंने SEO कीवर्ड्स, कीवर्ड रिसर्च और इस तरह के मैंने 5 जो है वो मैंने कीवर्ड इसके अंदर ऐड कर दिए। सेव एंड कंटिन्यू के
के बाद प्राइसिंग पे आ गए। जब प्राइसिंग पे आ गई तो इसके अंदर 3 मेथड्स थे, यानी 3 तरह की जो हम सर्विसेज देते हैं। तो मैंने इसका नाम रख दिया सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। ये इनके मैंने नाम रखे। नाम रखने के बाद मैंने इनके अंदर सर्विसेज ऐड करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा कि जो पहले वाली यानी जो सिल्वर है इसके अंदर मैं 5 कीवर्ड रिसर्च करूंगी, ठीक है, क्योंकि ये सिल्वर है, ये बिल्कुल स्टार्टअप है। और उसके बाद यहाँ पे जो गोल्ड है, गोल्ड के अंदर मैंने लिखा कि मैं 20 कीवर्ड रिसर्च करके दूंगी और उसके साथ मैं एक एक्शन प्लान बताऊंगी कि जिससे आपकी जो गिग है वो रैंक करेगी, जो आपकी जो भी सर्विस है वो रैंक करेगी, ठीक है। उसके बाद जो मैंने जिस वक्त डायमंड की तरफ आए तो यहाँ पे मैंने लिखा कि 30 कीवर्ड रिसर्च करके दूंगी और उसके साथ एक्शन प्लान भी बना के दूंगी। इसके बाद मैंने डेज सेलेक्ट कर दिए कि सिल्वर के लिए मैं 1 दिन का टाइम लूंगी और यानी विदिन 24 ये हो जाएगा, और जो गोल्ड है इसके लिए 2 डेज और डायमंड के लिए 3 डेज, क्योंकि उनके ऊपर टाइम ज्यादा लगेगा। ये चैनल की एवोल्यूशन में गोल्ड और डायमंड में दूंगी, ये सिल्वर के अंदर नहीं दूंगी। उसके बाद है कि कितने प्लेटफॉर्म्स की सर्विसेज में दूंगी, तो मैंने लिखा कि सर्विस में मैं एक प्लेटफॉर्म की दूंगी और सिल्वर में और गोल्ड के अंदर मैं 2 प्लेटफॉर्म की सर्विस दूंगी और डायमंड के अंदर मैं 3 प्लेटफॉर्म की सर्विसेज दूंगी। कंप्यूटर रिसर्च के लिए मैंने लिखा कि मैं सिल्वर के अंदर 2 कंप्यूटर रिसर्च दूंगी और गोल्ड के अंदर 4 की दूंगी और जो डायमंड है उसके अंदर मैं 6 कंप्यूटर एनालिसिस की सर्विस दूंगी। टारगेट ऑडियंस की रिसर्च जो है ये मैं सिर्फ और सिर्फ गोल्ड और डायमंड के अंदर दूंगी। गोल्स एंड KPIs की सर्विस सिर्फ और सिर्फ डायमंड के अंदर होगी। सिल्वर की प्राइस $10 और गोल्ड की प्राइस $30 और उसके बाद मैंने लास्ट पे डायमंड की प्राइस जो है $50 रखी है। प्राइसिंग इससे ज़्यादा चल रही है, मगर मैंने कम प्राइसेस इसलिए रखी है क्योंकि मेरी जो फाइवर की प्रोफाइल है वो न्यू है और मैं चाहती हूँ कि मेरी प्रोफाइल थोड़ा रैंक करे, इसलिए मैं सर्विसेज तो वही दे रही हूँ जो बाकी लोग दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ मैंने अपनी प्राइस कम रखी हुई है। अब सेम सर्विस और प्राइस कम होगी तो जाहिर है कस्टमर आएंगे और स्टार्ट में मुझे सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट्स चाहिए। जब मेरे पास ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएंगे फिर मैं अपने रेट को बढ़ा दूंगी। प्राइसिंग ऐड करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज, यानी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि अगर हम एक 1 एक्स्ट्रा डे काम करते हैं या ज़रा जल्दी काम करके देते हैं तो हम कितने चार्जेस एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आप ये ऐड कर देते हैं तो अच्छी बात है, अगर ना भी करें तो इसे स्किप करके नेक्स्ट आ सकते, नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके हम नेक्स्ट अगले पेज पे चले जाते हैं। नेक्स्ट पेज आ जाता है डिस्क्रिप्शन एंड FAQs यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। यहाँ पे हमने अपनी सर्विस के रिलेटेड एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि हम किस चीज़ पे काम करें, हमारी सर्विस किस चीज़ के रिलेटेड है और हम इस सर्विस के अंदर क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि कैरेक्टर लिमिट 1200 तक ही रखनी है। तो हमने क्या किया, अब वैसे तो चाहिए ये बेसिकली ये होता है कि हमें अपनी डिस्क्रिप्शन खुद ही बनानी चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें प्रॉब्लम आ रही होती है अपनी डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए, तो इसके लिए हम जेमिनी का या ChatGPT का यूज कर सकते हैं। मैं ChatGPT पे जाके मैंने वहाँ पे लिखा कि मेरी जो सर्विस है वो SEO कीवर्ड के रिलेटेड है और उसके अंदर मैं SEO के लिए कीवर्ड से रिसर्च करके दूंगी और उसके साथ मेरे ये वाले कीवर्ड्स हैं और मुझे एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख के दो 1200 वर्ड्स के अंदर। मैंने ये ChatGPT को अपना प्रॉम्प्ट दिया, जब मैंने ये प्रॉम्प्ट लिया तो उसने मुझे इस तरह की एक डिस्क्रिप्शन लिख दी। अब इसको मैं फुली कॉपी नहीं करूँ, हम ChatGPT से 1 से 2 बार प्रॉम्प्ट 1 से 2 बार डिस्क्रिप्शन लिखवाएंगे। जब डिस्क्रिप्शन लिख के हमारे सामने आ जाएगी तो उसको हम एडिट कर सकते हैं, उसमें कहीं पे चेंजिंग करनी है तो चेंजिंग कर सकते हैं। आपके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि आपकी जो सर्विस है वो किस चीज़ के रिलेटेड है, आप क्या सर्विस दे रहे हैं। दूसरा, इस सर्विस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, यानी इसकी मेन बॉडी क्या होगी। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉल टू एक्शन। आप इसके अंदर कॉल टू एक्शन ऐड करेंगे, यानी कि ऑर्डर ना हो या मैसेज ना हो, कुछ भी इस तरह का आप कॉल टू एक्शन ऐड करेंगे जिससे जो क्लाइंट है उसको आपसे कम्युनिकेशन करने में, आपको ऑर्डर करने में आसानी होगी। हमने ChatGPT से एक डिस्क्रिप्शन लेके उसके बाद उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। डिस्क्रिप्शन को ऐड करने के बाद हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे FAQ लिखा हुआ है यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को ऐड करने का बेसिक तरीका ये है कि आप अपने कंपटीटर्स को चेक करें कि कंपटीटर्स ने कौन से क्वेश्चंस दिए हों, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें पता है कि मोस्टली जो क्वेश्चन है वो कौन से पूछे जाते हैं, इसलिए वो उन क्वेश्चंस को पहले ही ऐड कर देते हैं। मैंने यहाँ पे एक FAQ लिखा, मैंने लिखा कि डू यू प्रोवाइड SEO कीवर्ड्स इन एनी लैंग्वेज, और उसके बाद मैंने उसका आंसर लिख दिया येस आई कैन डू। यानी ये आइडिया लेने के लिए था, आप इसके रिलेटेड और जो क्वेश्चंस बनते हो वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर, उसके बाद नेक्स्ट पेज है, इसके ऊपर रिक्वायरमेंट्स ऐड करनी है। इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसके अंदर एक क्वेश्चन ऐड करना जरूरी होता है। ये वो क्वेश्चन है जो आप अपने क्लाइंट से पूछना चाह रहे हो, आपका और उसका टाइम बच सके। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऐड किया कि मुझे जो है, मेरा जो भी कस्टमर मेरे पास आए वो मुझे
ये पहले बता दें कि जो एसईओ जिस चीज़ के लिए वो कीवर्ड रिसर्च करवाना चाह रहे हैं उसका पर्पस क्या है। यानी हर जो फील्ड है उसके लिए डिफरेंट तरह के कीवर्ड्स होते हैं, कोई कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं तो कोई प्रमोशनल कीवर्ड्स होते हैं, तो किस तरह का कीवर्ड उसको चाहिए, यानी उसका पर्पस क्या है, पहले मुझे वो बता देता कि जब पहले ही वो बता देगा तो मुझे आसानी होगी। इसको लिखने के बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट पोर्शन पे आ जाती हूँ। जब नेक्स्ट स्क्रीन पे आऊँगी तो इसके ऊपर लिखा हुआ है गैलरी। गैलरी में सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपकी गिग इमेज। यहाँ लिखा हुआ है कि आप 1 से 3 तक गिग इमेजेस अपलोड कर सकते हैं या इससे भी अबव कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आपकी गिग इमेज एक गिग इमेज ही परफेक्ट बनी हुई होती है तो आपको 2 से 3 ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नीचे वीडियो का भी ऑप्शन है, उसके बाद नीचे डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शन है। आपकी गिग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं तब आपके लिए वीडियो ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ट्रांसलेशन की या उससे डिफरेंट कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो उसके लिए आपको वीडियो ऐड करना ज़रूरी नहीं है। तो हमने एक गिग इमेज परफेक्टली बना के रखी हुई है। आपकी जो गिग इमेज होनी चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। हमने गिग इमेज पे एक मुकम्मल वीडियो बना के इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है कि आप अपनी गिग इमेज किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आप उस वीडियो को देखकर अपनी एक अच्छी सी गिग इमेज क्रिएट करें या फिर आप किसी अच्छे से ग्राफिक डिज़ाइनर से अपनी गिग इमेज क्रिएट करवाएं, क्योंकि आपकी पूरी गिग में आपकी गिग इमेज का बहुत ज़्यादा रोल होता है। हमने एक गिग इमेज पहले से क्रिएट करके रखी हुई है, इसलिए हम इसको यहाँ पे ऐड कर देते। उसके बाद हम स्क्रॉल करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और अपने लास्ट स्टेप यानी कि पब्लिश पे आ जाते हैं। जब हम पब्लिश पे आते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ये लास्ट 2 चीज़ें हमसे मांग रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है फॉर्म W9। हम फॉर्म W9 को ऑन करते हैं। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अगर हम US के सिटीजन हैं तो हमें उनकी कुछ जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना होगा। अगर तो आप US के सिटीजन हैं तब तो आप येस पे क्लिक करेंगे। मैं क्योंकि US की सिटीजन नहीं हूँ इसलिए मैंने नो पे क्लिक किया। नो पे क्लिक, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी और कंट्री से आपका लिंक है तो आप इसके ऊपर नो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे। उसके बाद नीचे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ चुका है। आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के अंदर आपसे आपका आईडी कार्ड पूछा जाएगा। वो आपके आईडी कार्ड को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आपकी फेस वेरिफिकेशन होगी। फेस वेरिफिकेशन के बाद आपकी उसके बाद आपका नंबर, फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन होगी। अगर तो आपकी फ़ोन नंबर प्रोफाइल के अंदर वेरीफाई हो चुके तो दोबारा उसकी वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे और आपकी गिग जो है वो पब्लिश हो जाएगी, लाइव हो जाएगी और ये लोगों को शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि गिग को हमने रैंक किस तरह से करना है।